हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर प्रांजलि आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। दोस्तों, क्या आप भी एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी बीमारी से सफ़र हैं? क्या आपको भी नींद आने की समस्या रहती है? जब आप लेटते हैं तो आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, जिसे क्राउडिंग ऑफ थॉट्स बोला जाता है। अगर आप सो भी गए तो बीच में अगर आपकी नींद अगर खुली तो फिर वो आपको पूरी रात नींद नहीं आने देती। आप लोगों से अलग अलग रहना पसंद करते हैं, आपने अब खुश रहना छोड़ दिया है, गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, आपको चेस्ट पे एक भारीपन, डिस्कम्फर्ट सा लगता है, किसी से बात करने की इच्छा नहीं होती है। तो ये सारे लक्षण होते हैं क्रॉनिक एंजाइटी या डिप्रेशन के। तो आज हम बात करेंगे कि इनके पीछे क्या कारण हो सकते हैं, किस समय आपको इसको अटेंशन बहुत ज़्यादा देने की ज़रूरत है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने रूटीन में इसको ऐसा एडजस्ट कर लेते हैं कि हमें पता ही नहीं चलने पाता कि आप एंजाइटी जैसी बीमारी से ग्रसित हैं। साथ ही साथ आज मैं होम्योपैथी की एक बहुत ही अच्छी दवा आपके साथ शेयर करूंगी जो आपकी पुरानी से पुरानी एंजाइटी के परेशानी को ठीक करने में काफ़ी ज़्यादा लाभप्रद होगा। तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें और मेरे साथ बने रहें दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अब आप सभी होम्योपैथिक मेडिसिन हमारी वेबसाइट plankhomeopathy.com से खरीद सकते हैं। साथ ही साथ मैंने अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस से मोस्ट कॉमन डिजीज़ के कॉम्बिनेशंस भी प्रिपेयर कराए हैं, जिसे भी आप हमारी वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं। ये कॉम्बिनेशंस मेरे सुपरविजन में टॉप मेडिसिन के साथ एक्सपर्ट्स द्वारा प्रिपेयर करी जाती हैं ताकि आपको हाई क्वालिटी मेडिसिन मिल सके। तो एक बार आप हमारी वेबसाइट पे जरूर विजिट करें, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जा रहा है। दोस्तों, क्रॉनिक एंजाइटी एक ऐसी समस्या है जो हमारे रूटीन में इतनी घुल मिल गई होती है कि हमें एक्चुअली पता नहीं चलने पाता कि हम एंजाइटी या डिप्रेशन जैसी बीमारी से ग्रसित हैं। हम उसको अपनी दिनचर्या में ऐसे एडजस्ट कर लेते हैं कि हमें लगता है मानो ये हमारा रोज का रूटीन ही है। आप लोगों से मिलना जुलना कम कर देते हैं, आप बात करना कम कर देते हैं, आप हंसना, खुल के मुस्कुराना छोड़ देते हैं, आपको किसी चीज़ में जो है मन ही नहीं लगता, आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं, आप चीज़ें भूलने लग गए हैं, आपको बाहर जाना अच्छा नहीं लगता, आपको अपने जो लोग जिनसे आप बहुत अच्छे से मिलना पसंद करते थे, उनके साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करते थे, आप उनसे आप बिल्कुल भी मिलना पसंद नहीं करते हैं, आपकी नींद बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई है, दिन भर बहुत ज़्यादा थके थके से, लेजी से फील करते हैं। ये एक क्रॉनिक डिप्रेशन और एंजाइटी के सिम्टम है। ये अगर कुछ दिन से शुरू हुआ है तो हो सकता है कुछ ऐसी सिचुएशंस रही हों जिसकी वजह से आप इस चीज़ से ग्रसित हो, लेकिन अगर ये बहुत लंबे समय से चला आ रहा है तो आपको इसको अटेंशन देने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि ये आपका रूटीन नहीं है, ये एक एंजाइटी डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं। आपको इसको अटेंशन देने की ज़रूरत है। मे बी ये आप या आप घर के किसी भी मेंबर में देख रहे हो कि उनका बर्ताव पहले से बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है, वो अब लोगों से इंटरेक्ट करना छोड़ दे हैं। बहुत ज़्यादा आजकल टीन एज के बच्चों में ये चीज़ें देखने को मिलने लग गई है। उनके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं, हार्मोनल चेंजेस आते हैं, सराउंडिंग उनकी चेंज हो रही है, उनके फ्रेंड सर्कल से चेंज हो रहे हैं, जिसकी वजह से उनमें ये चीज़ें बढ़ने लगती है और हम ये समझते हैं कि उसका नेचर है या उसमें जो बदलाव आ रहा है ये एक बहुत नॉर्मल है, बल्कि ऐसा नहीं है। हमें उस पर अटेंशन देने की ज़रूरत है। स्पेशली इस एज ग्रुप के बच्चों में आपको अटेंशन और ज़्यादा देने की ज़रूरत है। बहुत बार ऐसा बच्चे चीज़ें शेयर नहीं कर पाते आपसे और वो चीज़ें धीरे धीरे अंदर उनके इतनी बैठती चली जाती है कि उनके अंदर बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स या एडवर्स रिएक्शंस आने शुरू हो जाते हैं। अगर ऐसी स्थिति अगर आप अपने अंदर या घर के किसी भी सदस्य में देख पा रहे हैं या महसूस कर पा रहे हैं तो आपको इमीडिएटली इसको अटेंशन देने की ज़रूरत है। ये एक एंजाइटी डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं और आपको उसके लिए इमीडिएट एक्ट करने की ज़रूरत है। पहले अगर आपको ऐसा लग रहा है, अगर या आपको या घर के किसी और सदस्य उसको आप बुलाएं, आप उससे बात करें, उससे उसकी परेशानी जानने की कोशिश करें। बहुत बार ऐसा होता है कि हम ये चीज़ें अंदर ही रखते हैं, लोगों से शेयर नहीं करते और अंदर 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 ये चीज़ आप में इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो ऐसे फेज में चली जाती है कि आप उस पर दवाओं से भी जो है हेल्प नहीं ले पाते हैं। तो उनसे बात करें, अपनी चीज़ों को डिस्कस करें, जिससे आप उन चीज़ों को काफ़ी क्लियर कर पाएंगे। और स्पेशली बच्चों के साथ आप ज़रूर डिस्कशन करें, उनको क्या तकलीफ़ है, क्या है, एक अपने बच्चों से एक ओपन बॉन्डिंग बना के रखें, जिससे वो आपसे हर चीज़ों को शेयर कर सकें और अपनी परेशानी आपके साथ डिस्कस करें। अगर आप में ये चीज़ें बढ़ रही हैं, आगे जाके ये काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हो सकती हैं, आपका एंगर बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। बहुत सारे लोगों में सुसाइडल थॉट्स आने लग जाते हैं, बहुत सारे लोगों में इतना एंगर बढ़ जाता है कि वो घर के दूसरे लोगों को इंजर्ड करने लग जाते हैं या अपने आप को हार्म करते हैं। तो
इन स्थितियों में ना पहुंचने पाए कंडीशन, इसलिए उनको पहले ही ठीक करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब बात करते हैं होम्योपैथिक की दवा के बारे में। और ये दवा ऐसी है कि बहुत बार ऐसा होता है कि आप चीज़ें देख पा रहे हैं लेकिन उस सामने वाले बंदे से ये चीज़ डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं। आप इस दवा को उनको दे सकते हैं, जिन इवन ना बता के भी आप पानी में दे सकते हैं, जिससे उनमें इम्प्रूवमेंट आए और उनको पता भी नहीं चले। बहुत सारे ऐसे मेरे पास पेशेंट्स के पेरेंट्स हैं या फिर उनके फैमिली मेम्बर्स मुझसे कंसल्ट करते हैं, जो देखते हैं कि वो पेशेंट डिस्टर्ब है बट वो कोई भी दवा लेने के लिए राज़ी नहीं होता, कोई भी दवा खाने के लिए राज़ी नहीं होता। इन कंडीशन में आप इस मेडिसिन को पानी में डाल के भी दे सकते हैं, ताकि उनमें अच्छे से इम्प्रूवमेंट आने लगे और पेशेंट धीरे धीरे करके इम्प्रूव होने लगे। ये एलेंस ब्रांड की A78 नंबर है दोस्तों। इसे क्रॉनिक एंजाइटी नाम से, ड्रॉप के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर बहुत सारी मेडिसिन पड़ी हुई हैं जो स्पेशली आपके मेंटल एंड फिजिकल स्फेयर दोनों पे बहुत अच्छा काम करती है। इसके अंदर कम से कम आई थिंक 15-20 मेडिसिन जो मैंने देखी थी उसका कॉम्बिनेशन। तो इसके अंदर आर्सेनिक, अल्बमेकोनाइट, अर्जेंटम, जेल्सीमियम, इसके साथ साथ ब्रायनिया, बहुत सारी ऐसी मेडिसिन है, कॉस्टिकम मेडिसिन का कॉम्बिनेशन है जो आपके मेंटल एंड फिजिकल दोनों ही स्फेयर पे बहुत अच्छा काम करता है। आप में जो रेस्टलेसनेस आ रही है उसको इम्प्रूव करता है। आप में जो इग्नेशिया हमारा है उसका बहुत अच्छा एक्शन होता है। जो लोग दूसरों से एक अंदर एक कुढ़न सी लेके रखे हुए हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं और वही चीज़ें अंदर तक बने रहने के बाद से जब वो बस्ट आउट करती है तो काफ़ी एग्रेसिव होके आती है। हर चीज़ों में बहुत ज़्यादा पैनिक होना, अर्जेंटम उस पर बहुत अच्छी काम करती है। एक फियर डेवलप रहना, उसमें आपकी आर्सेनिक और एकोनाइट बहुत अच्छी काम करती है। बहुत ज़्यादा थकान, कमजोरी सी बनी रहना, उस पर आपके जेल्सीमियम बहुत अच्छी काम करती है। लाइकोपोडियम है, एक ईर्ष्या डेवलप होना पेशेंट में, एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बना रहना, लाइकोपोडियम उस पर बहुत अच्छी काम करती है। तो इनमें जो इस पेशेंट को मैंने देखा उन्होंने ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया है कि वो हर एस्पेक्ट को कवर करके उन्होंने इस कॉम्बिनेशन को प्रिपेयर किया है। इसके अंदर एनाकार्डियम पड़ी हुई है। बहुत बार कुछ ऐसे डिल्यूजन्स आने लगते हैं पेशेंट को, बहुत ज़्यादा कुछ एबनॉर्मल सी चीज़ें फील होने लग जाती है। ये सारी मेडिसिन उस पर भी बहुत अच्छा काम करती हैं। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इसको लेने की आवश्यकता है, आप बिल्कुल लें। इवन आप टीन एज के बच्चों को भी दे सकते हैं, दे आर वेरी सेफ। बड़े ले रहे हैं तो 20 बूंद आधा कप पानी में डाल के दिन में 3 बार इसका प्रयोग करना शुरू करें। और अगर बच्चों को दे रहे हैं तो आप इसकी 10 बूंद आधा कप पानी में डाल के दिन में 3 बार ले सकते हैं। अगर ये चीज़ आपने बहुत लंबे समय से देखी है पेशेंट के अंदर तो कम से कम 2-3 महीने लगातार पिलाइए। बाकी अगर ये चीज़ कुछ ही दिन से आप में फील हो रही है तो आप 1 महीना ही देंगे, पेशेंट में बहुत अच्छे से रिकवरी आ जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ उसके साथ कम्युनिकेट करें, उसकी परेशानी जानने का कारण समझें, तब उसके अंदर से जब खुद ये चीज़ फील होगी कि मुझे इस चीज़ों से बाहर निकला है तो पेशेंट बहुत जल्दी रिकवर करता है। आप किसी भी होम्योपैथिक शॉप से इस दवा को परचेज कर सकते हैं। सील पैक दवा ही खरीदेगा ताकि आपको पता रहे जो आप दवा ले रहे हैं वो प्रॉपर जो है एक्यूरेट प्रिपेयर की गई है और कोई भी लोकल मेडिसिन नहीं बनी है। आप इसको लें और इसको कंटिन्यू 2-3 महीने प्रयोग करें, आपको बहुत अच्छा डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, क्योंकि एंजाइटी आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन परेशानी हो गई है और ये आगे जाके काफ़ी घातक भी हो सकती है। मिलती है उसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच। स्टे सेफ एंड हेल्दी।